आज के करंट अफेयर्स में सभी दर्शकों का MSD न्यूज चैनल स्वागत करता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के हिस्से के रूप में एक मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाना है। यह पहल जैविक और रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देते हुए ताज़ा जैविक उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर केंद्रित है। अगला करंट अफेयर्स। किस राज्य ने गृह आधार और चावत ही बाजार पहल शुरू की? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह आधार मंजूरी आदेश वितरित किए। यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गृहिणियों को आर्थिक रूप से समर्थन देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने स्वयंपुरा गोवा कार्यक्रम के तहत गोवा के उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने वाली एक डिजिटल पहल द चावत ई बाजार भी लॉन्च की। सरकार की योजना स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 के तहत महिलाओं को खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और बिक्री का मुफ्त प्रशिक्षण देने की है। अगला करंट अफेयर्स। हाल के शोध के अनुसार किस तत्व के संपर्क में आने से 2019 में वैश्विक स्तर पर 5.5 मिलियन हृदय रोग से होने वाली मौतें हुई? एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 2019 में वैश्विक स्तर पर हृदय रोग से होने वाली लगभग 30% मौतों के लिए सीसा जोखिम जिम्मेदार था, जो लगभग 5.5 मिलियन लोगों के बराबर है। अध्ययन में पाया गया कि वैश्विक सीसे के संपर्क में स्वास्थ्य और आर्थिक लागत सूक्ष्म कण पदार्थ 2.5 PM 2.5 वायु प्रदूषण के बराबर है। सीसे के संपर्क से निम्न आय वाले देशों पर असर पड़ा और इसके परिणामस्वरूप 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 765 मिलियन IQ अंक की हानि हुई। अगला करंट अफेयर्स। तमिलनाडु के बाद किस भारतीय राज्य ने छात्रों के लिए स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना शुरू की? तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करने की घोषणा की है। 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को पौष्टिक नाश्ता मिलेगा। सरकार ने कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 400 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। अगला करंट अफेयर्स। किस संस्था ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए विशेष पुरस्कार की घोषणा की? संगीत नाटक अकादमी ने भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 84 कलाकारों को विशेष एकमुश्त पुरस्कार देने की घोषणा की, जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है और उन्हें अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 70 पुरुषों और 14 महिलाओं सहित कुल 84 कलाकारों को अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला करंट अफेयर्स। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता? भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा भी हासिल कर लिया। फाइनल में पंघल ने 2 बार की यूरोपीय चैंपियन एम्मा जोना डेनिस मालमग्रेन को हराया। इस टूर्नामेंट में यह भारत का पहला पदक है। अगला करंट अफेयर्स। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? मलयालम अभिनेता और राजनीतिज्ञ सुरेश गोपी को कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष और इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। गोपी एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और राज्यसभा सांसद है। SRFTI एक फिल्म और टेलीविजन संस्थान है। अगला करंट अफेयर्स। PM किसान चैटबॉट किसान ई-मित्र किसने लॉन्च किया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में PM किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया। AI चैटबॉट मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ शिकायतों के समाधान में भी मदद करेगा। यह केंद्र सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला AI चैटबॉट है। अगला करंट अफेयर्स।
किस भारतीय मूल के लेखक के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। 8 साल में पहली बार इस सूची में पुरुष लेखकों को भी शामिल किया गया है। बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा 26 नवंबर को की जाएगी। पिछले साल यह पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका की किताब द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा को दिया गया था। अगला करंट अफेयर्स। किस देश ने रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली विकसित करने के लिए भारत की इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रीलंका रेलवे के साथ सिग्नलिंग सिस्टम के डिजाइन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डील 14.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। इरकॉन ने मार्च 2009 में श्रीलंका में अपना परिचालन शुरू किया और विभिन्न परियोजनाएं पूरी की हैं। अगला करंट अफेयर्स। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 फीट में भाग लेगी? भारतीय सेना संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 फीट के 19वें संस्करण में भाग लेगी। यह संयुक्त अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फोर्ट वेनराइट, अलास्का, अमेरिका में होगा। इस अभ्यास में एक ब्रिगेडियर के नेतृत्व में कुल 350 भारतीय सैनिक भाग लेंगे। अगला करंट अफेयर्स। एशिया विकास बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करने की घोषणा की है? एशियाई विकास बैंक ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर विशेष ध्यान देने के साथ कल्याण कार्यों के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र इस वित्तीय सहायता की निगरानी करेगा। इसके तहत विश्व खाद्य कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान मिलेगा।